हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या लर्न करने वाले हो। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ओके बच्चों, सो कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये डाटा का क्या मतलब होता है। ओके, ये जो डाटा है बच्चों, ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, measures, observations, or other description of things that convey some information about those things is called data. ओके, तो ये डाटा है क्या बच्चों। जैसे सपोज आपको आपके टीचर ने बोला कि आप जाओ और अपनी क्लास के सारे बच्चों के ओके फेवरेट कलर की एक लिस्ट बनाओ। इसका मतलब क्या है, आप जाएंगे, आप एक कॉलम बनाएंगे। ओके, उससे पहले आप एक सीरियल नंबर का कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप ऐसे 1 2 3 4 लिखेंगे। यहाँ पर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी नेम है, ओके, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे और हर नेम के आगे उनका फेवरेट कलर मेंशन करोगे। सपोज किसी का ब्लू है, किसी का पिंक है, किसी का ग्रीन है। ओके, सो इस तरीके से आप एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे। ओके, अब सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आपके टीचर ने बोला कि आप जाओ और हर एक बच्चे की हाइट जो है उसकी लिस्ट बनाओ। ओके, तो आप सबसे उनकी हाइट पूछोगे और अगेन यहाँ एक कलर की बजाय अभी आप एक हाइट का कॉलम बनाओगे और जो भी उनकी हाइट होगी उनके नाम के सामने आप मेंशन कर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, और वो लिस्ट में क्या है, फैक्ट्स है। वो क्या बता रही है, वो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि एक्चुअली में जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके फेवरेट कलर्स क्या है, उनकी हाइट क्या है, जिनको हम नंबर्स में लिखते हैं, जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से हम। ओके, और वो हमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर। ओके, सो इस टाइप के जो भी हम ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं डाटा। ओके, सो डाटा का मतलब क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो, उसको बोलते हैं डाटा। ओके, और अब हम इस चैप्टर में ये लर्न करेंगे कि उस डाटा को हम किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, करेक्टली हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू, पिक्टोग्राफ के थ्रू, टेलीमार्क्स के थ्रू, एंड देन उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हम उससे क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, वो सब हम इसमें लर्न करेंगे। ओके बच्चों, सो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे ये कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा है क्या। ओके, सो कलेक्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। आप हर एक स्टूडेंट के पास जाके उनसे उनका फेवरेट कलर या उनकी हाइट जो भी आपको कलेक्ट करना है वो आप पूछ सकते हैं। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। ओके, सो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं। ऑफकोर्स मैं सारी एनसीईआरटी ही कवर करती हूँ बच्चों, हर एक चीज एनसीईआरटी में से मैं आपकी यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ओके, so Navya and Naresh are discussing their favorite game. Okay. So Navya क्या बोल रही है that cricket is my favorite game. Okay. And Naresh क्या बोल रहा है, I play cricket sometimes but hockey is the game I like the most. So उसकी favorite game कौन सी है बच्चों, हॉकी। हॉकी। अब क्रिकेट जो है, नव्या ने क्या बोला, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास, की उनकी क्लास में मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सी है, क्रिकेट। बट अब नरेश ने क्या बोला, आई एम नॉट श्योर, हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। भाई मैं तो श्योर नहीं हूँ, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी क्लास में कौन सी पॉपुलर गेम है। ओके, सो नाउ टू फिगर आउट the most popular game in their class. What should Navya and Naresh do and can we help them? चलो बच्चों अब हम ट्राई करते हैं उनको हेल्प करने का।
सो नव्या और नरेश ने क्या डिसाइड किया कि दे विल गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास, कि वो हर एक बच्चे के पास जाएंगे एंड विल आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज, कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है। देन उन्होंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है जो आपके सामने है। ओके, अब इस लिस्ट में आप देखें तो कौन कौन से जो गेम्स है उन्होंने कवर किए हैं। एक है कबड्डी। ओके, सेकंड अगर हम यहाँ से ले लें तो हॉकी, देन पिट्ठू, ये सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, खेला भी होगा। क्रिकेट, बैडमिंटन, ओके, फुटबॉल, ओके। सो ये जो 6 टाइप की गेम्स है ये मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आई होप मैंने सारी कवर कर ली है। अब आपको क्या बोला गया है, व्हाट वुड यू डू। ये देखो, उससे पहले लिस्ट आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने ये सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं और हर एक नेम के आगे वो गेम मेंशन किया है जो वो बच्चे प्रेफर करते हैं, जो उनकी फेवरेट गेम। ओके, अब हमें बोला गया है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट। तो बच्चों, अब इतनी इस बड़ी लिस्ट में मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है क्लासमेट्स में, नरेश और नव्या's की क्लासमेट्स में। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही काउंट करते हैं। ओके, हम काउंट करते हैं कि कितने बच्चे कौन सी चीज को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले हम कबड्डी से स्टार्ट करेंगे। कबड्डी महनूर एक, ओके, देन सिमरन दो, देन आगे अंकिता थ्री, ओके, देन कबड्डी देखेंगे हम कहाँ पर है, अर्श फोर, देन सरा फाइव, एंड देन अनाया सिक्स। तो कबड्डी जो फेवरेट गेम है बच्चों, वो कितने स्टूडेंट्स की है, सिक्स। तो इसके आगे मैंने लिख दिया सिक्स। ओके, नाउ अब मुझे बोला गया है हॉकी। हॉकी देखिए कितने स्टूडेंट्स की फेवरेट गेम है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, एट। ओके बच्चों, सो 8 स्टूडेंट्स की जो फेवरेट गेम है वो क्या है, हॉकी। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास है पिट्ठू, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो 5 स्टूडेंट्स की गेम क्या है बच्चों, फेवरेट पिट्ठू। देन हमारे पास है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये सारे कवर कर लिए, क्रिकेट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि बैडमिंटन कितने बच्चों की फेवरेट है। ओके, सो वन, टू एंड ओनली टू। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों फुटबॉल। ओके, सो फुटबॉल है वन, टू, टू, थ्री एंड फोर। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली और हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट जो है वो कौन सी गेम प्रेफर करते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। तो बहुत क्लियरली देख सकते हैं हम बच्चों, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, हॉकी। ओके, सो आंसर वुड बी हॉकी। ओके, अब बोला गया है ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। बच्चों, आप लोग को ये काम अब खुद से करना है। ओके, आप खुद से एक लिस्ट बनाइए और फाइंड आउट करिए कि आपकी क्लास में मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सी है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे।
Put a tick for the questions where she needs to carry out data collection and put a cross for the questions where she doesn't need to collect data. मतलब आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं जहां पर हमें डाटा कलेक्शन की जरूरत है वहां पर हम टिक मार्क करेंगे और जहां पे हमें डाटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे हम क्रॉस मार्क करेंगे. ओके. सो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स? तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर हमें कोई मोस्ट पॉपुलर चीज फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. ओके. इसीलिए हम यहाँ पे ये टिक मार्क करेंगे. नाउ व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? इसके लिए बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला है. उसके लिए हमें कोई डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे. हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? इसके लिए भी हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों टू फाइंड द करेक्ट आंसर. सो नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इसके लिए तो कोई डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है नहीं है बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे. Sri Nilesh is a teacher and he's decided to bring sweets, okay, to the class to celebrate the New Year. श्री नीलेश कौन है? टीचर है. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए वो क्लास में क्या लेकर आएंगे? स्वीट्स. अब स्वीट शॉप जो उनके पास में जो स्वीट शॉप है उसके पास क्या क्या मिलता है? जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला. So he wanted to know the choices of the children कि बच्चों को क्या पसंद है. Okay. So he wrote the name of the sweets on the board. Okay. And asked each child to tell him their preference. Okay. So he put a tally mark for each student, and when the count reached five, he put a line through the previous four and marked it as like this. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, पहले मैं उस पीछे वाले क्वेश्चन पे वापस जाती हूँ. ओके. ये जो हमने किया था, ये हमने क्या किया था बच्चों? हमने एक तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज किया था. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज करना करेक्ट वे है? ओके. कि मैं हर एक बच्चे के यहाँ पे काउंट करूँ कि कितने बच्चे हॉकी प्रेफर करते हैं, कितने कबड्डी प्रेफर करते हैं, कितने क्रिकेट प्रेफर करते हैं. सपोज हमारे पास अगर इससे भी बड़ी लिस्ट है तो क्या इस तरीके से फाइंड आउट करना टाइम सेविंग होगा? ओके. या हमारे पास क्या कोई और तरीका है इसको ऑर्गेनाइज करने का? बच्चों, हमारे पास एक और तरीका है इसको ऑर्गेनाइज करने का जो अब मैं आपको शो करने वाली हूँ. दैट इज टेली मार्क्स. ओके. टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं बच्चों? हर एक जो भी ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं जैसे मिस्टर श्री नीलेश जी ने किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक स्वीट का नाम लिख दिया यहाँ पे. जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला. और हर एक बच्चों से पूछते गए और टेली मार्क्स यहाँ पे ऐसे लगाते गए. जैसे ही उन्होंने एक बच्चे से पूछा, देन दूसरे से पूछा, देन तीसरे ने भी जलेबी बोला, फोर्थ ने भी जलेबी बोला. अब जैसे ही फिफ्थ बच्चा जलेबी बोलेगा तो हम यहाँ पे फिफ्थ ऐसे नहीं लगाएंगे. ओके. हम क्या करेंगे? हम उस फिफ्थ को डायगनली प्लेस करेंगे ऐसे. ओके. और ये कितना काउंट होगा बच्चों? फाइव. फाइव स्टूडेंट्स. ओके. सो इसी तरीके से अगर हम टेली मार्क्स पीछे बनाते हैं, ये मैं आपको और आगे क्वेश्चंस में शो करूंगी, लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने अभी फेवरेट गेम फाइंड आउट किया उसमें अगर हम इस तरीके से टेली मार्क्स बनाते तो हमारे लिए और भी इजी रहता. ओके बच्चों. तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे कि हम किस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके. तो ये तरीका है टेली मार्क्स बनाने का बच्चों. और फिर हम चीज़ों को ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं तो वो हर चीज़ें हम वन बाय वन लर्न करेंगे. यहाँ पर ऑलरेडी टेली मार्क्स बने हुए हैं. हम इस टेबल को फिल करते हैं बच्चों. ओके. तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो टेली मार्क्स है ये देखो ये कितना है बच्चों? फाइव. फाइव प्लस वन सिक्स. ये है फाइव. देन वन टू थ्री फोर. सो फाइव प्लस फोर नाइन. ये क्या है बच्चों? फाइव. फाइव प्लस टेन. टेन प्लस थ्री 13. देन ये कितना है बच्चों? थ्री. देन ये कितना है? फाइव प्लस टू 7.
ओके बच्चों, सो इस तरीके से हम ये टेलीमार्क्स के टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आगे करते हैं बच्चों। अब ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है। ओके, नाउ हम इस टेबल को देखकर हमें आंसर्स देने हैं। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नरेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स सॉरी। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, तो कितने बच्चों ने जलेबी चूज किया है बच्चों? 6। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। बर्फी वॉज चूजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना है बच्चों यहाँ पे? 3। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, तो गुजिया कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया है बच्चों? 13। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13। देन रसगुल्ला वॉज चूजन बाय, कितने स्टूडेंट्स है बच्चों यहाँ पे? 7। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज किया है बच्चों? 9। इस तरीके से हम फिल करेंगे। तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है? अब देखो, हमने क्या किया, हमने उस डाटा को इस टेबल में ऐसे ऑर्गेनाइज किया जहां पर हमने स्वीट्स के नेम लिखे, टेली मार्क्स बनाए और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या शो कर रहे हैं कि ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जो जलेबी प्रेफर करते हैं, ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जो गुलाब जामुन प्रेफर करते हैं, 13 स्टूडेंट्स गुजिया पसंद करते हैं, 3 स्टूडेंट्स बर्फी और 7 स्टूडेंट्स रसगुल्ला। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको क्या शो करता है कि कोई चीज कितनी बार अकर होती है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स उस चीज को प्रेफर करते हैं। ओके, सो इस तरीके से श्री नलेश ने क्या किया, ऐसे टेबल बनाई। सो ही रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग द स्वीट एज गिवन इन द टेबल, कि हर एक की 6 उनको जलेबी चाहिए, इतनी बर्फी चाहिए, इतनी गुजिया चाहिए और इतने गुलाब जामुन और रसगुल्ला चाहिए। So this above table helped him to purchase a correct number of sweets. Okay, चलो आगे करेंगे। Now is the above table sufficient to distribute each type of sweet to the correct student? Okay, so बच्चों अभी हमने जो ऊपर टेबल किया, क्या वो sufficient है हर एक बच्चे को स्वीट देना, करेक्ट स्टूडेंट को करेक्ट स्वीट देना? ओके, हमें एक्सप्लेन करना है, और इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? नो, the above table is not sufficient to distribute each type of sweet to the correct student. Okay, क्यों? बिकॉज हमें जो टेबल इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों को, सिर्फ वो ये दे रहा है कि पर्टिकुलर स्वीट्स जो है वो कितने बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्वीट प्रेफर करता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्वीट्स, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से बच्चे को कौन सी स्वीट देनी है? ओके, और उसको ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और हर स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं उसके सामने? उन्होंने जो स्वीट चूज किया है। ओके बच्चों, सो करेक्ट वे ये होगा। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। सो श्री संध्या asked her student about the size of shoes they wear. She noted the data on the board. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला कि हर एक बच्चा जो शू साइज पहनता है उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। एंड देन उन्होंने उसको ऐसे टेबल, ये टेबल के थ्रू शो किया। देन उन्होंने क्या किया, शी देन अरेंज द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने इसको लिखा। ओके, नाउ अब हमें फिगर आउट करना है द लार्जेस्ट शू साइज कौन सा है क्लास में। ओके, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि इन्होंने इस डाटा को कैसे अरेंज किया होगा? ओके, सो ऐसे काउंट करके अरेंज किया होगा या टेली मार्क्स बनाए होंगे? ओके, टेली मार्क्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो इसका मतलब उन्होंने काउंट करके अरेंज किया है। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? टेली मार्क्स भी बना सकते हैं। ओके, चलो अब हम इसके आंसर्स देंगे। लार्जेस्ट शू साइज, तो वो तो हमें दिख रहा है बच्चों, सबसे बड़ा साइज क्या है? 7। सो आंसर इज 7। स्मॉलेस्ट शू साइज, सबसे छोटा साइज क्या है बच्चों? 3।
एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 शू साइज पहनते हैं बच्चों? काउंट करें। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 10 टाइम्स। इसका मतलब ऐसे 10 स्टूडेंट हैं जो शू साइज वेयर करते हैं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ पहले। देखो, हमारे पास शू साइज क्या है? 3 4 5 6 7। ओके, और ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनका शू साइज 3 है बच्चों? काउंट करें। 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका शू साइज क्या है? 3। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका शू साइज है 4। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका शू साइज है 5। और 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका शू साइज है 6। और सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसका शू साइज है बच्चों 7। ओके, तो जब आप इसको टैली मार्क्स के थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही टेबल मिलेगा। ओके, so now there are students who wear shoe size larger than 4। larger than 4 में बच्चों कौन कौन से आएंगे? 5 6 7, यानी ये वाले स्टूडेंट्स। यानी 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना आंसर दोगे। How did arranging the data in ascending order helps to answer these questions? Okay, so बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि अगर डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से ये हमें कैसे हेल्प करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो जब हम इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो हमें हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, हमें हमारी ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पता लग जाती है। दूसरा, हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज, ये देखो ऐसे अरेंज हो जाती हैं तो हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं और हमारे को कंपैरिजन में भी इजी रहता है। ओके, नेक्स्ट, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा? बिल्कुल बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम टेली मार्क्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। हम इसको एक रेंज देकर भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू इतनी है और लार्जेस्ट वैल्यू इतनी है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट करेंगे बच्चों अभी। Write the names of a few trees you see around you when you observe a tree on the way from your home to school. Okay. Record the data and fill in the following table. तो बच्चों, ये आपको लिस्ट खुद से प्रिपेयर करनी है। आपको स्कूल से आते हुए या स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास भी देख सकते हो आप कि आपको कौन कौन से ट्रीज दिखते हैं। जैसे आप मैंगो ले सकते हो, ओके, या और कोई लाइक बेनियन ट्री होता है। ओके, सो इस तरीके से आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, एंड देन यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रीज मेंशन करोगे जितने भी आप देखोगे ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल। ओके, एंड उसके बाद आपको इसका आंसर देना होगा विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, विच वॉज इन द स्मॉलेस्ट नंबर। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बच्चों, जो नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे वो आंसर ग्रेटेस्ट होगा। जो सबसे कम ट्रीज होंगे वो स्मॉलेस्ट होगा। वर देयर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, वो आपको चेक करना है बच्चों। सो ये टास्क आप लोगों का है, ये आप लोग खुद से करेंगे। नेक्स्ट, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of paper as given below. Count the number of each of the letters C, E, I, R, and X in the words of the news article and fill in the table. ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज आर्टिकल में से मतलब न्यूज़पेपर में से कोई आर्टिकल को कट करना है, उसको पेस्ट करना है। अब उस आर्टिकल में आपको ये जो सी, ई, आई, आर एंड एक्स लेटर है वो वहां पे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आपको उसका एक टेबल बनाना है। ओके, आपको काउंट करना है और फिर उसको लिख देना है कि सी कितनी बार आ रहा है। सपोज सी 20 टाइम्स आ रहा है। वो छोटा सा आर्टिकल लेना। ओके,
सपोज ई 10 टाइम्स आ रहा है, आई 1 टाइम आ रहा है, आर 5 टाइम आ रहा है, एक्स 3 टाइम्स आ रहा है, और एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि कोई लेटर उसमें बहुत बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसको भी वहाँ यहाँ पे ले सकते हो। ओके बच्चों, सो द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। तो पहले आप ये प्रिपेयर करोगे। ओके, तो ये आपको खुद से प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि आप जब ये लेटर लिख रहे होंगे, ओके, तो आपके पास दो तरीके। आप या तो काउंट करके लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर काउंट करके बोला गया है, बट आप काउंट करने के बाद आप उसको टैली मार्क्स बना के भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा इजी लग रहा है। ऑब्वियस है, टैली मार्क्स आपको ज्यादा इजी लगेगा। ओके, उसके बाद आप इसमें आंसर्स दोगे कि कौन द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो जो लेटर बच्चों ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा होगा वो क्या होगा, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, और जो कम हो रहा होगा वो लीस्ट नंबर। देन आपको बोला गया लिस्ट द 5 लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी ये जो नंबर आ रहे हैं, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो ऐसे लिखूंगी 1 3 5 10 20। तो आपको भी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एंड नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट। और अब आप इस पूरी लिस्ट को बच्चे अपने किसी भी क्लासमेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया। ओके, इज योर ऑर्डर द सेम और नियर बाय द सेम एज देयर। ओके, सो आपको कंपेयर करना है कि आपको जो ये ऑर्डर मिल रहा है और उस बच्चे का जो ऑर्डर है क्या वो सेम है या नियर बाय है, मतलब कुछ आसपास आपको नियरली उसका आंसर सेम मिल रहा है या नहीं। ओके बच्चों, सो आज हम लोगों ने सीखा कि हमें और डाटा को कलेक्ट कैसे करना होता है एंड देन ऑर्गेनाइज कैसे करना हो। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। सो थैंक यू।